गुड मॉर्निंग। सबको सुप्रभात है। मसीह यीशु में सबको अभिनंदन। आज एक नया दिन, नई सुबह, और प्रभु तो ये कहता है उसने सब चीज नई कर दी है। आप और हम आज जो मसीह हैं, जो इस सुसमाचार को सुन रहे हैं, हम सब नया जन्म पाए हुए जन हैं, मनुष्य हैं। हमें बुलाया, चुना और ठहराया गया है। यह सब कुछ परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार ही हुआ है। किसके? परमेश्वर के उद्देश्य के अनुसार हुआ है। मैं महसूस करता हूं कि हमें वह उद्देश्य स्पष्ट है, क्लियर है, साफ है। और यदि नहीं तो हम परमेश्वर के वचन में खोजें, परमेश्वर से मदद मांगें, वह देगा, क्योंकि वह अपने वचन का पक्का व सच्चा है। सच तो यह है कि हम सब चाहते हैं कि हमारे मध्य में चमत्कार हो, प्रभु हमारी प्रार्थना को सुने। और मैं समझता हूं कि उसके लिए प्रभु की इच्छा यह है कि हम भी आत्मा में शुद्ध हो। तो आज का जो शीर्षक, जो अनुमान, जो थीम, जो टॉपिक, जो टाइटल है, वह है आत्मा की शुद्धता, सैंक्टिफिकेशन ऑफ द सोल। इससे पहले कि हम वचन में जाएं, आइए अपने सरों को झुकाएंगे। प्रभु धन्यवाद देते हैं आज के सुंदर दिन के लिए, इस सुबह के लिए, इस सुअवसर के लिए। आज हम सब अपने आप को समर्पित करते हैं और तेरे वचन को जो आज तूने अपने दास के हृदय में डाला है, उसको तेरे हाथ में देते हैं। होने दे प्रभु, तेरा वचन सफाई से, क्लियर रूप से जो श्रोता है उनके हृदय के गहराई तक जाने पाए, और वो इस वचन पर मनन करते हुए चलते जाए, ताकि तेरी महिमा में चले और तेरी महिमा को देखें। धन्यवाद के साथ आज तेरे अनुग्रह अभिषेक चरण अगुवाई को ग्रहण करते हुए धन्य कहते हैं तुझको, यीशु मसीह के नाम में। आमेन, आमेन। आइए अपने पवित्र शास्त्र में यूहन्ना रचित सुसमाचार में 17वें अध्याय में 17 से 19 आयत को पढ़ेंगे। सत्य के द्वारा उन्हें पवित्र कर, तेरा वचन सत्य है। जैसे तूने मुझे जगत में भेजा, वैसे ही मैंने भी उन्हें जगत में भेजा, और उनके लिए मैं अपने आप को पवित्र करता हूँ, ताकि वे भी सत्य के द्वारा पवित्र किए जाएं। आमेन। वे कौन है? हम हैं, उसके अनुयायी, उसके फॉलोअर्स, उसके कहे पर चलने वाले, उस पर विश्वास करने वाले। यह सच है कि ऐसे मसीह, ऐसे क्रिश्चियंस, ऐसे फॉलोअर, ऐसे बिलीवर्स हैं जिनके अंदर परमेश्वर के प्रति श्रद्धा, भय नहीं है, रेवरेंशियल फियर नहीं है, आदर का भय नहीं है। उन्हें लगता है कि जो उनके जीने का रवैया है, जो उनके जीने का तौर तरीका है, वे उस तरह जीने के लिए स्वतंत्र हैं कि जैसा वो करते हैं उनके लिए ठीक है। किंतु यह खतरनाक है। क्या है? खतरनाक है। हम मसीह भी हैं और परमेश्वर का कहना भी नहीं मानना चाहते, उसका आदर भी नहीं करना चाहते, उसका कहना नहीं मानना चाहते। कैसे चलेगा? ऐसा तरीका एक मसीह के लिए सही नहीं है। ऐसा रवैया, ऐसा चलन एक मसीह के लिए सही नहीं है। यदि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं, और मैं समझता हूं हम सब में से कोई ऐसा नहीं है जो परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा नहीं करना चाहता। यदि पूरा करना चाहते हो तो हम मसीह की बात सुने, प्रभु का वचन सुने। यदि आप अपने जीवन के द्वारा परमेश्वर के उद्देश्य को पूरा करना चाहते हैं तो अपने आप, अब तो आपके पास हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। क्या होनी चाहिए? आपके पास हृदय की शुद्धता होनी चाहिए। आपको अवश्य ही अपने पूरे मन से मसीह में सच्ची पवित्रता के स्वभाव के अनुसार जीना चाहिए। हमें शुद्धता होनी चाहिए आत्मा की, और मसीह के स्वभाव के अनुसार
जीने की इच्छा होनी चाहिए। यहोशू 3:5 में हमने कुछ अनोखा पढ़ा, कुछ अनोखी चीज देखी। क्या देखा? जो यहोशू ने इजराइल के बच्चों से कहा, इजराइलियों से कहा, तुम अपने आप को शुद्ध करो, अपने आप को पवित्र करो, क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। हम शुद्ध नहीं होना चाहते, हम अपवित्र रहना चाहते हैं, हम दूषित रहना चाहते हैं, अपने मन में प्रभु के विचार नहीं लेकिन अपने ही लालसाओं में डूबे रहना चाहते हैं, तो कैसे आश्चर्य कर्म देखेंगे? क्या हम प्रभु के वचन में देख रहे हैं? यहोशू क्या कह रहा था? अपने आप को शुद्ध करो, पवित्र करो। क्यों? क्योंकि कल के दिन यहोवा तुम्हारे मध्य में आश्चर्य कर्म करेगा। जानो कि यहोशू ने पवित्र करने की सामर्थ को समझा, पवित्र करने की अपने आप को, इस सामर्थ को समझा, अपने आप को गलत वस्तुओं से दूर करने की सामर्थ को समझा, अपने दिमाग और अपने जीवन को शुद्ध करने की सामर्थ को समझा। यहोशू ने समझा, अपने हृदय में लिया, इस पर अमल किया, उसके बाद उसने इजरायलियों से यह बात कही। और आज ये बात परमेश्वर का वचन हमसे कह रहा है। क्या हम ध्यान से सुन रहे हैं? या अभी भी हम गलत वस्तुओं पर या गलत चीजों पर, या हमारा रवैया प्रभु के प्रति नकारात्मक है, अभी भी दिमाग ऐसा है? तो हम एक बार फिर सोचें। ये बात सच है और जान लो, आप परमेश्वर के बर्तन हैं, उसके हाथ में अच्छे औजार हैं। पवित्र आत्मा के द्वारा उसके साथ सहभागिता करने के लिए शुद्ध किए गए हैं। आप शुद्ध किए गए और फिर भी अपवित्र चीजों को स्थान देते हैं। हम अपने गलत रवैये व सांसारिक तरीकों के द्वारा उस सहभागिता को खतरे में ना डालें। परमेश्वर हर समय हमसे संगति, सहभागिता करना चाहता है, यह उसका हृदय है। मालूम है, जिन जिन लोगों ने ऐसे परमेश्वर के साथ सहभागिता को खतरे में डाला, अशुद्ध विचारों के द्वारा, अशुद्ध जीवन के चाल चलन के द्वारा, उन्होंने कैसे परिणाम को देखा। हम इसमें देखते हैं, आदम और हवा ने कैसे परमेश्वर के कहे को टाला और उनको अदन के बगीचे से बाहर कर दिया गया। परमेश्वर ने कहा था, यदि तुम मेरी नहीं मानोगे, यदि तुम ये बुद्धि और ज्ञान के वृक्ष का फल खा लोगे, तो सच में मर जाओगे। हम देखते हैं, शमशोन को देखते हैं, उसने कैसे प्रभु की आज्ञा की अवज्ञा की, कैसे नहीं माना। हम यहूदा इस्करियोती को देखते हैं, जूडास को देखते हैं, कैसे उसका अंत हुआ। हम इन उदाहरणों को देखें, ये तो थोड़े से उदाहरण है, बहुत से उदाहरण बाइबल में ऐसे आपको मिलेंगे। हम इनको ही देखें और अपने रवैये को बदलने के लिए इच्छुक हो जाएं, प्रार्थनाबद्ध हो जाएं, प्रभु के वचन पर ध्यान दें, मनन करें, चलन करें। 2 कुरिन्थियों 13:5 कहता है, अपने आप को परखो। क्या कहता है? अपने आप को परखो कि विश्वास में हो कि नहीं। पौलुस क्यों कह रहा है कुरिन्थियों को? कि उसने देखा, कहते कुछ है, करते कुछ है, कह रहा है। और आज एक बात कहूं मैं, आप अपने आप को जांचो, आप अपने आप को जांचो। शायद मैं किसको जांचूं तो मेरे लिए उचित नहीं, लेकिन हम अपने आप यदि अपने आप को जांचते हैं तो सही रहता है। क्यों? इसका एक कारण है। आप सबसे झूठ बोल सकते हैं, परमेश्वर से भी झूठ बोल सकते हैं, अपने दुनियावी स्वामी से भी झूठ बोल सकते हैं, लेकिन अपने आप से झूठ नहीं बोल सकते। आप रात को सोओगे तो आपको आपकी आत्मा बोलेगी, आज झूठ बोल दिया ना, प्रभु का वचन टाल दिया ना, नहीं माना ना। क्या करूं? हम अब यहां देखते हैं कि परमेश्वर यहां पौलुस के द्वारा हमको अपने आप को जांचने की सलाह दे रहा है। हम
देखें कि परमेश्वर का हृदय कैसा है। वो हमसे संगति करना चाहता है, हमसे बातचीत करना चाहता है, हमारी विनती को सुनना चाहता है। उसका ध्यान हमेशा और हर दिन हर समय हम पर है। क्या हम जानते हैं सीरियस बात को? नहीं जानते। हम तो सवेरे पर 10 मिनट प्रार्थना कर लेंगे, 5 मिनट प्रभु के सामने आगे, बस सारे दिन का हो गया। और रात को, अच्छा प्रभु आज थक गया मैं, अब तू मुझे माफ कर प्रभु, मैं सवेरे तेरे साथ संगति करूंगा। अरे परमेश्वर के हृदय को तो देखो, सच जानो, जो परमेश्वर के साथ संगति करता है ना, उसको बुद्धि, ज्ञान का दान और आनंद परमेश्वर देता है, क्योंकि परमेश्वर की नजर में सही है। इस बात को देखना चाहते हो तो यदि आप सबोपदेशक में दूसरे अध्याय में 26वीं आयत में 24वीं आयत में देखो तो आपको मिलेगा। हम आज देख रहे हैं कि परमेश्वर का दिमाग, हमारा केंद्र बिंदु कहां है, हम कहां फोकस्ड हैं, हम क्या परमेश्वर के साथ जुड़े हुए हैं। दूसरा इतिहास 7 का 15-16 में बोलता है, अब से जो प्रार्थना इस स्थान में की जाएगी उस पर मेरी आंखें खुली और मेरे कान लगे रहेंगे, क्योंकि मैंने इन भवनों को अपनाया है और पवित्र किया है, ताकि मेरा नाम इनमें सदा के लिए बना रहे। इसके बाद परमेश्वर कह रहा है, अब से नित्य मेरी आंखें और मेरा मन यहीं लगा रहेगा। अरे परमेश्वर के हृदय को जांच देख रहे हैं हम। वो कह रहा है रोज आना, मेरा मन, मेरी आंखें यहीं लगी रहेंगी। आप भूल रहे हो, जब आप गलती करते हो, पाप करते हो, अशुद्ध विचारों के साथ चलते हो, अपवित्रता को स्थान देते हो, उस समय क्या प्रभु आपको नहीं देख रहा? हम तो ऐसे बन जाते हैं जैसे बिल्ली दूध पी रही हो, आंखें बंद कर लेते हैं। ये जान लो कि परमेश्वर आपको हर समय जांच रहा है, आप पे नजर रख रहा है, आपको भांप रहा है। हमेशा वचन को इस्तेमाल कीजिए। किसको? वचन को। अपने आप को शुद्ध करने और जांचने के लिए वचन को इस्तेमाल करो। मैं इसको कहूंगा बाय बिलीविंग एंड ओबेइंग। जब आप वचन पे विश्वास करते हो तो उस पे आज्ञाकारिता के द्वारा, जैसे आप आज्ञाकारिता में आते हो, आप शुद्ध हो जाते हो, क्योंकि वो वचन आपके दिमाग से हृदय में आता जाता है, आपको शुद्ध करता है। मैं कहूंगा विश्वास करते हुए, आज्ञाकारिता के द्वारा, मानने के द्वारा आप अपने आप को शुद्ध कर सकते हो। कितनी बार हम बात करते हैं, बातचीत करते हैं कि प्रभु के वचन को पढ़ो, उस पर मनन करो और प्रभु से सामर्थ्य मांगो कि आप उस पर चलना चाहते हो। अरे वो तो कह रहे हैं मांगो, तो मांगने में ये सबसे उत्तम बात है। मुझे टीवी चाहिए, मुझे फ्रिज चाहिए, मुझे कार चाहिए, मुझे अच्छी बीवी चाहिए, मुझे बंगला चाहिए, मुझे सब कुछ चाहिए। मांगो इस सामर्थ्य को कि मैं प्रभु तेरे वचन को समझ नहीं पाऊं। दूसरा तिमुथियस 2:21 कहता है, यदि कोई अपने आप को इनसे शुद्ध करेगा, इन विचारों से, इन परिस्थितियों से, इन चलनों से शुद्ध करेगा, तो वह आदर का बर्तन, वह पवित्र ठहरेगा। आप जान रहे हो, यदि वचन के द्वारा शुद्ध होंगे तो आप आदर के बर्तन बन जाएंगे परमेश्वर के हाथ में, पवित्र ठहरेंगे और स्वामी के काम में आएगा। परमेश्वर उसी को इस्तेमाल करेगा जो शुद्ध है, जो पवित्र है। परमेश्वर कहता है मैं पवित्र हूं इसलिए तुम भी पवित्र हो। क्या हम इस बात को जानते हैं? और हर भले काम के लिए तैयार होगा ऐसा शख्स, क्योंकि प्रभु के वचन के द्वारा शुद्ध किया गया, उसके द्वारा तैयार किया गया है। क्या आप हमेशा अपने जीवन में परमेश्वरीय सामर्थ, परमेश्वरीय चलन, उसकी शांति, उसके आनंद को अनुभव करना चाहते हैं? हम सब चाहते हैं इस बात को, हम सब समझते हैं, हम इस बात को चाहते हैं कि मैं जिसके ऊपर हाथ रखूं वो चंगा हो जाए। क्या वचन को जानते हो? वचन को इस्तेमाल करते हो? वचन को समझते हो? वचन का इस्तेमाल करो, अपनी बुद्धि का नहीं। यीशु मसीह ने मरकुस 16:18 में कहा कि विश्वासियों में चिन्ह होंगे, जब वो हाथ रख के प्रार्थना करेंगे रोगी चंगे हो जाएंगे। तो आप क्या करें? वचन का इस्तेमाल करते हो, उसकी आज्ञाकारिता में आते हो। प्रभु जब तूने बताया तेरी आज्ञाकारिता में आता हुआ, इस वचन का इस्तेमाल करता हुआ मैं इस बहन पे, इस भाई पे हाथ रखता हूं, यीशु नाम में इन्हें चंगा करता हूं, और मैं जानता हूं प्रभु तूने इस विनती को सुन लिया, इन्हें चंगा कर दिया है। वचन का इस्तेमाल करो। यदि आप अपने जीवन में ऐसा चाहते हैं तो अपने आप को आत्मा की शुद्धता में रखिए। लगातार प्रक्रिया है ये, एक दिन का नहीं है। हम तो समझते हैं प्रभु आज तेरा कहना मान लिया, आज मेरी बस प्रार्थना सुन ले, अब तो मेरा उत्तर दे दे।
परमेश्वर के साथ भाव तोल नहीं करें, उसकी आज्ञा का पालन करें। कैसे? बाय बिलीविंग एंड ओबेइंग गॉड, उसके वचन पे विश्वास करते हुए और आज्ञाकारिता में उसके वचन पर चलते हुए। अभी बहुत मुख्य 2 आयतें हम पढ़ने जा रहे हैं। एक आयत पढ़ने जा रहे हैं, पहला शमूएल का 15वें अध्याय का 22 और 23। परमेश्वर किस चीज से प्रसन्न होता है? वो कब आपको उत्तम ठहराता है, कब आपको इस लायक समझता है कि आप इस्तेमाल हो उसके हाथ में। पहला शमूएल 15 का 22 और 23 पढ़ेंगे हम। शमूएल ने कहा, क्या यहोवा होम बलियों और मेल बलियों से उतना प्रसन्न होता है जितना कि अपनी बात के माने जाने से प्रसन्न होता है? सुन, मानना तो बलि चढ़ाने से और कान लगाना मेंढों की चर्बी से उत्तम है। देख, बलवा करना और भावी कहने वालों से पूछना एक ही समान पाप है, और हट करना मूर्तों और ग्रह देवताओं की पूजा के तुल्य है। तूने जो यहोवा की बात को तुच्छ जाना, इसलिए उसने तुझे राजा होने के लिए तुच्छ जाना है। मालूम है यहां परमेश्वर क्या कह रहा है? कह रहा है कि आज्ञा मानना बलि चढ़ाने से भी उत्तम है। राजा शाऊल ने परमेश्वर की आज्ञा नहीं मानी, तो उसको शमूएल ने कहा, उसने वैसा नहीं किया तो क्या हुआ? उसका राज्य उसके पास चला गया। आज प्रभु अनुग्रहकारी है, दयालु है, कृपालु है, विलंब से कोप करता है, हम पे करुणा कर रहता है, हमको चांस पे चांस देता है, मौके पे मौका देता है। क्यों करना? आज हम इस परिस्थिति को भापते हुए निर्णय लें, नहीं प्रभु। और एक बात जानो, परमेश्वर इस बारे में बिल्कुल साफ है। यशाया 1 का 19-20 जो है ऐसे कहता है यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। अरे शुद्ध करो अपने आप को, शुद्धता में रहो, लगातार इस प्रक्रिया में बने रहो, वचन के द्वारा, वचन को जानने के द्वारा, वचन को मानने के द्वारा, आज्ञाकारिता के द्वारा, विश्वास योग्यता के द्वारा, ईमानदारी से ऐसा करते हुए करते हैं तो प्रभु जो वादा कर रहा है कि यदि तुम आज्ञाकारी होकर मेरी मानो तो इस देश के उत्तम उत्तम पदार्थ खाओगे। आप जान रहे हो उत्तम पदार्थ खाने का अर्थ क्या है? आनंदित होगे, शांति आपके घर का हिस्सा रहेगी, आप सहमति में होगे, एक दूसरे को सह लोगे। मैं इस बात को कहूंगा, गलत जीवन मत जियो। अपने आप को सांसारिक वस्तुओं और सांसारिक तौर तरीकों में मत उलझाइए। मैं देख रहा हूं कि एक पासवान हूं तो मुझे जन के साथ संगति करने का मौका मिलता है। सब कुछ दिखता है, लेकिन फिर भी प्रभु हमारे मुख को खुलने नहीं देता, क्योंकि वो चाहता है कि हम मनुष्य से नहीं, हम परमेश्वर से प्रार्थना करें ताकि उसका हस्तक्षेप जाए, ताकि उसकी मदद के द्वारा, पवित्र आत्मा के चलन के द्वारा हम उसकी महिमा को देखें। मैं एक परिवार का नाम नहीं लूंगा। वो परिवार बहुत सालों से सेवकाई में उनको देखा, उनके साथ सेवकाई की, लेकिन लगातार झूठ को उनके जीवन में देखा। उन्होंने हमेशा ही संसारिक तरीकों से कि यहां से सर्टिफिकेट ले लो, यहां पर दे दो, यहां नौकरी लग जाएगी, यहां कर लेंगे, हेरा फेरी, मैं कहूंगा कि चालाकी, चुस्ती, इन तरीकों का इस्तेमाल किया। हुआ क्या? परिस्थिति ऐसी आ गई कि जो संभलने के बाहर। मैं नहीं चाहता हम ऐसी परिस्थितियों में फंसे कि परमेश्वर हम पर एक के बाद एक मौका देने के बाद अपने छड़ी को हम पर चलाए। योना ने ऐसा किया ना, मना किया। परमेश्वर जानता है उसको कैसे अपने कार्य को, अपने उद्देश्य को आपके अंदर और आपके द्वारा पूरा करना है। हम ऐसी परिस्थिति न लाएं, ऐसी परिस्थिति में ना जाएं, क्योंकि पवित्र शास्त्र कहता है यदि कोई योद्धा लड़ाई पर जा रहा है, रण में जा रहा है, तो वह अपने आप को संसार के कामों में नहीं फंसाता, बिल्कुल आजाद होकर चलता है। उसी मकसद से उसका केंद्र बिंदु, उसका फोकस वही है कि उसने वहां उसका क्या मकसद है, क्या उसके लिए योजना है, क्या उसका उद्देश्य है। उसको सरहद की रक्षा करनी है, उसको अपने प्राण की नहीं,
उसको चिंता है तो केवल कि मैं सरहद के लिए, अपने देश के लिए, अपने राष्ट्र के लिए इस्तेमाल हूं। यहां परमेश्वर आपको इस्तेमाल करना चाहता है। ऐसे शख्स का मन, उसकी आत्मा, उसका हृदय युद्ध पर केंद्रित रहते हैं। किस पर? युद्ध पर। अपने सेना के अध्यक्ष के आदेश पर केंद्रित रहते हैं। उसको ये मालूम रहता है कि वो किस मकसद से वहां रखा गया है। क्या आज हम जानते हैं, हम अपने आप को मसीह कहते हैं, प्रभु ने हमें क्यों चुना है, क्यों बुलाया है, क्यों ठहराया है, क्यों हमें अपनी योजना के तहत यहां रखा है? सच जानो और मानो कि आप सुसमाचार के द्वारा संसार से अलग किए गए थे। सुसमाचार के द्वारा संसार से अलग किए गए थे। हम तो अभी भी संसार में इतने डूबे हुए हैं कि सुसमाचार तो हमारा दूसरा क्या तीसरी प्राथमिकता पे भी नहीं आ रहा। किंतु आपको अपने अंदर से निकालना है, अपने दिमाग व आत्मा के शुद्धिकरण के द्वारा इन अपवित्र विचारों को, इन अनाज्ञाकारिता की चीजों को हमको इनको निकालना है। कैसे निकलेगा? वचन के द्वारा। हम वचन का इस्तेमाल करेंगे, वचन को जानेंगे, समझेंगे, उस पर आज्ञाकारिता से, विश्वास योग्यता से, ईमानदारी से चलेंगे। परमेश्वर हर क्षण, हर लम्हा, नित्य हम पर नजर किए हुए है। हम बोलते हैं अरे मैं तो तैयार हूं, प्रभु मेरे को इस्तेमाल नहीं करता। कितना बड़ा झूठ बोलते हैं हम। अपने अंदर झांक कर तो देखें, मैं कितना शुद्ध हूं, मैं कितना आज्ञाकारी हूं, कितना परमेश्वर पर भरोसा करता हूं, कितना उस पर नजर किए हुए हूं। यह जब आप ऐसा करते हैं तो ये कार्य शुरू हो जाता है। परमेश्वर इस कार्य को शुरू कर देता है। जब आप वचन के अधिकार में चलते हैं, वचन के अनुसार चलते हैं, उसके अधीन होकर चलते हैं, उसको मानते हुए चलते हैं और जीवन में पवित्र आत्मा के निर्देशन के लिए अपने आप को समर्पित करते हैं। पवित्र आत्मा के निर्देशन में पवित्र आत्मा वचन के साथ मिलकर ही कार्य करता है और तब चमत्कार होता है। क्या हम उसके निर्देश को पहचान रहे हैं? वचन के द्वारा पवित्र आत्मा हमें निर्देश भी देता है, आदेश भी देता है। क्या आप आमीन कह सकते हैं? Amen. चुनाव आपका है। किसका? आपका। आइए हम सब अपने आप को समर्पित करते हुए परमेश्वर के पास आ जाएं। हम सब चाहते हैं कि परमेश्वर हमारे मध्य में कार्य करे, हमें इस्तेमाल करे। तो आइए आज अपने आप को इस वचनों के द्वारा जांचते हुए समर्पित करें। प्रभु आज धन्यवाद की भेंट चढ़ाते हैं। तूने आज हम सबसे बातचीत किया कि कैसे तू हमें इस्तेमाल करेगा। प्रभु हम अपने तौर तरीकों पर चल रहे थे, संसार में लुप्त थे। आज इस बात को अंगीकार करते हैं। आज तेरे वचन ने हमें, हमारे मन की आंखों को खोला और हमें दिखाया कि प्रभु तू तो कार्य करना चाहता है, हमें तैयार नहीं। लेकिन आज हम प्रभु इस बात से सहमत हैं और आज हम अपने हाथ उठाकर समर्पण करते हुए कहते हैं प्रभु मैं यहां हूं, हम तैयार हैं। अपने किए पर पछतावा करते हुए माफी मांगते हैं। तेरी माफी को ग्रहण करते हुए आज तुझसे वादा करते हैं प्रभु तेरे कहे पर चलेंगे, तेरे वचन को थामे रहेंगे प्रभु। और आज इस बात को कहते हैं प्रभु जब हम तेरे आज्ञा अनुसार चलेंगे तो हम तेरी महिमा को देखेंगे और तेरी महिमा में चलेंगे। यीशु मसीह के नाम में Amen. Amen. God bless you. Thank you. Have a wonderful day.